दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा करते चले आ रहे हैं कि ग्रहों के जनरल रेमेडीज और ग्रहों की जनरल प्रॉब्लम्स जो आम इंसान के जीवन में जुड़ी होती हैं, वो ये जनरल उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बनाने में ये उपाय उनके मददगार सिद्ध हो सकते हैं। हमने शनिदेव तक सारे ग्रहों की बात की। प्रिय दर्शकों, आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ बात करता हूँ हमारे शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, उन्हीं की परछाई जो माना जाता है राहु देवता। प्रिय दर्शकों, हमारे ऑर्बिट के सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्लेनेट, हमारे ऑर्बिट के सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी वाले ग्रह, क्योंकि ये शनिदेव की परछाई माने जाते हैं और इनमें क्रूरता शनिदेव से भी कई गुना आगे है। इस ग्रह को अनसर्टेनिटी का ग्रह माना जाता है। ये रातों रात अच्छा करने वाला या रातों रात बुरा ग्रह करने वाला देवता माना जाता है। प्रिय दर्शकों, हमारी समाज में जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, उन सब का कारक ग्रह अगर कहीं कंसीडर होता है तो वो राहु देवता ही होते हैं। हमारी पृथ्वी पर जितने इन्फेक्शंस डिजीज होते हैं, जिन भी चीजों की इन्फेक्शंस हमारी बॉडी को होती है, उन सब के कारक ग्रह माने जाते हैं राहु देवता। चाहे वो पेट में हो, चाहे छाती में हो, चाहे आंखों में, जो भी चीज इन्फेक्टेड होगी उसका रोल कहीं ना कहीं राहु से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि राहु ही हर इन्फेक्शन का कारक ग्रह माना जाता है। प्रिय दर्शकों, हमारा समाज जितना अच्छा है, लेकिन उसको बिगाड़ने वाले अगर ग्रह को कंसीडर किया जाए तो सबसे ज्यादा राहु देव का रोल आता है। हाँ, ये कुंडली टू कुंडली अलग वेरिएबल हो सकता है। किसी की कुंडली में ये करोड़पति बनाने का रोल प्ले करते हैं, किसी की कुंडली में ये रोड पे लाने का रोल प्ले करते हैं, लेकिन हमारी 90% प्रॉब्लम्स के कारण बनते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले चैप्टर में लिखा जाता है कि राहु इज कंसिडर्ड एज द वर्स्ट प्लैनेट फॉर इंफेक्शंस, फॉर डिजीजेस, लंबी बीमारियों का कारक। प्रिय दर्शकों, अगर हमारे शरीर में किसी भी किस्म का इंफेक्शन का कारण राहु देव बने तो उसका हम उपाय क्या कर सकते हैं? हम सिंपल, जितने भी विकलांग हों, जितने भी वृद्धाश्रम में बुजुर्ग हों, जितने भी डफ एंड डम स्कूल के बच्चे हों, उनके लिए जो अपनी यथाशक्ति अनुसार हम दान दे पाएं, वो राहु के पाप प्रभाव को कम करने का बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। प्रिय दर्शकों, फिजिकली चैलेंज पर्सन को कुछ भी आप अपनी यथाशक्ति अनुसार उसकी मदद करते हो तो उससे राहु देव प्रसन्न होते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे समाज में जितनी भी ड्रग एडिक्शंस, जितनी भी स्मोकिंग की आदतें होती हैं, जितने भी नशा करने वाले होते हैं, ये सारे जुआ खेलने वाले, ये सारे के सारे राहु देवता के अंडर आते हैं, क्योंकि समाज इनको कभी अप्रूवल नहीं देता, कभी एक्सेप्टेंस नहीं देता। ये सारी एक्टिविटीज समाज में इलीगल एक्टिविटीज मानी जाती हैं। चोरी, ठगी, डकैती, लूटमार, ये सब राहु देवता के अंडर आती हैं। तो राहु देवता के अगर पाप प्रभाव से आपको बचना है, और सबसे बड़ी बात था, सबसे बड़ा उससे बचने का रास्ता, जो अपनी यथाशक्ति अनुसार दान कर सके वो करें। वो विकलांगों की सेवा करके भी कर सकते हैं, रोज शनिदेव के मंदिर जाकर माथा टेक करके भी आप उनका पाप प्रभाव कम कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है राहु का मंदिर देवता का बहुत कम जगह बना हो, लेकिन शनिदेव का मंदिर हर जगह मिल जाएगा। और शनिदेव का भी मंदिर न मिले तो बजरंग बली के मंदिर जा सकते हैं, क्योंकि बजरंग बली को भी यह वरदान प्राप्त है कि जो उनकी पूजा उपासना करेगा, जो उनके आगे माथा टेक करेगा, माथा टेक करके प्रणाम प्रार्थना करके उनकी ब्लेसिंग्स लेगा, उससे भी शनि राहु केतु का पाप प्रभाव कम होगा और आपका जीवन जीने लायक बनेगा। और सबसे बड़ी बात प्रिय दर्शकों, इनका गोचर में एक राशि में भ्रमण 1.5 साल तक, 18 महीने तक रहता है, और ये बहुत लंबा अरसा होता है। प्रिय दर्शकों, 18 महीने का ही पीरियड और 18 साल की ही महादशा। अगर किसी की राहु की खराब महादशा चलती है तो वो बहुत लंबा समय चलती है। हालांकि ठीक है, अंतरदशाएं उसके बीच में अगर अच्छी आती हैं तो रिजल्ट जीने लायक बनता है, लेकिन महादशा अगर आपकी अति खराब चल रही हो तो आप उसके सिंपल रेमेडीज करके भी अपनी यथाशक्ति अनुसार करके राहु का पाप प्रभाव कम कर सकते हैं।
राहु देवता तरंगों को कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, आज की डेट में मोबाइल सबसे बड़ा राहु होता है जो हर एक के हाथ में पकड़ा हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण हमारा मोबाइल। अब ये तो अलग बात है कि हम मोबाइल छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि समाज में रहते हैं तो समाज के साथ चलना पड़ता है, लेकिन ये तरंगों से चलता है प्रिय दर्शकों, इसीलिए इसको साक्षात राहु कहा जाता है। आप देखिएगा कि कितने लोग एंगेजमेंट के बाद, मैरिज के बाद जब प्रॉब्लम शुरू होती हैं, वो इसी वजह से होती है क्योंकि कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो जाता है राहु की वजह से, क्योंकि राहु साक्षात मोबाइल है। हर जातक के हाथ में आप पकड़ा देखोगे, वो तरंगों से चलता है। राहु का प्रभाव हम हमेशा अपने पास रखते हैं तो प्रॉब्लम्स को आमंत्रण देने वाली बात हो जाती है, लेकिन अब इसे छोड़ा तो नहीं जा सकता क्योंकि समाज में रहते हैं तो समाज के साथ चलना पड़ता है। तो इससे शांति का रास्ता अवश्य ढूंढिए। जो भी अपनी यथाशक्ति अनुसार किसी भी विकलांग को, किसी भी वृद्धाश्रम में, किसी भी फिजिकली चैलेंज इंस्टीट्यूशन में, जो भी आप अपनी यथाशक्ति अनुसार दान दे पाए, जो भी उनकी मदद कर पाए, वो आपके राहु का पाप प्रभाव कम करके आपका जीवन जीने लायक बनाएगा। प्रिय दर्शकों, आगे इसी श्रृंखला